बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स में वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। स्टूडेंट को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है मैथ्स में कि फ्रैक्शंस को आप रिजॉल्व कैसे करते हैं, यानी उसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं आप किसी फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे और एक डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि ये मैं पूरा एक सीक्वल बनाऊंगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन का एक टॉपिक है और पार्शियल फ्रैक्शन में पूरी एक सीरीज होगी। तो आपकी आसानी के लिए हम उस सीरीज को नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एपिसोड 1 या पार्ट 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के सीक्वल का पार्ट 1 है और आपने इसको पूरी तरतीब से अगर समझना है तो काइंडली सीक्वेंस में देखिएगा। अभी मैं पार्ट 1 बना रहा हूं और ग्रेजुअली मैं ऐसे ऐसे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं बाकी पार्ट्स अपलोड करता रहूंगा। तो आज पहला पार्ट है, बीच में कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना। पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पार्शियल फ्रैक्शन में मैं तकरीबन कोई 15 से 20 पार्ट्स पे काम करूंगा और ज़्यादा नहीं, हर पार्ट में कोई एक सवाल सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। कोई समझेंगे 10 से 12 मिनट की एक वीडियो होगी। तो चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के पहले सीक्वल में पहले पार्ट की तरफ कि किसी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। हाउ टू रिजॉल्व अ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इनको देख लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/4, अनदर फ्रैक्शन 23/8। ये देखें, ये एक फ्रैक्शन मैंने सेलेक्ट किया है 7x - 25/x-3 इंटू x-4 और ये लास्ट में एक और फ्रैक्शन है। तो 4 फ्रैक्शंस मैंने सेलेक्ट किए और हमें इन फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना है इसके पार्ट्स में, पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, इनको कहा जाता है फ्रैक्शंस। अब जैसे पहला फ्रैक्शन है 5/4, तो इसको अगर ब्रेक किया जाए तो इसको यूं लिखा जा सकता है 1/2 + 3/4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/2 + 3/4 है, अगर आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो रिजल्ट आएगा 5/4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5/4 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये 1/2 + 3/4 है। और अगर आप 1/2 + 3/4 को एलसीएम लेके कंबाइन कर लेते हैं, सिंगल फ्रैक्शन में लेके आते हैं, तो आंसर आएगा 5/4। तो 5/4 जो है ये एक फ्रैक्शन है और इसको जब हमने ब्रेक कर दिया 1/2 + 3/4 तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस है। सेकंड फ्रैक्शन देखें 23/8, तो ये आपने 3 फ्रैक्शंस में इसको ब्रेक कर दिया है 3/2 + 1/8 + 5/4। अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा 23/8। इसका मतलब ये हुआ 23/8 को अगर आप ब्रेक कर दें तो आंसर होगा 3/2 + 1/8 + 5/4। तो ये जो इसको ब्रेक किया जाता है ये आप कहते हैं कि आपने इसको रिजॉल्व कर दिया। और ये पार्ट्स 3/2, 1/8 और 5/4 इनको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। सिमिलरली तीसरे नंबर पे फ्रैक्शन है, इसको अगर ब्रेक किया जाए, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ा जाए तो रिजल्ट ये आएगा। तो 7x - 25/x-3 x-4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया
4/x-3 प्लस 3/x-4। लास्ट में एक फ्रैक्शन देखें, इसको अगर आप इसके पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये रिजॉल्व कैसे होगा, ये हम अगले स्टेप में देखेंगे, लेकिन अभी मकसद सिर्फ ये है कि किसी एक फ्रैक्शन को आप उसके पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और ये जो पार्ट्स हैं इन्हें कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना सीखना है कि आप किसी फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में यानी पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो सीरीज है, इसका जो सीक्वल है, इसके आज के पहले पार्ट में, पार्ट 1 में हम एक फ्रैक्शन लेके उसको पार्ट्स में रिजॉल्व करके देखते हैं। Let us consider we have a fraction 7x minus 25 upon x minus 3 into x minus 4। आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो पहले एक बात समझने की जरूरत है। आपके पास जो डिनोमिनेटर है, इसमें जो भी एक्सप्रेशन है वो फैक्टर में होना चाहिए। अगर वो फैक्टराइज नहीं हुआ हुआ तो पहले उसको फैक्टराइज कर लें। तो यहां डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स हैं, x-3 x-4, और ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, यानी ये फैक्टराइज है। और इसमें जो दो फैक्टर्स हैं x-3 x-4, इन दोनों में x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर है। यानी पहला जो ब्रैकेट है इसमें x की पावर 1 है, दूसरा जो ब्रैकेट है इसमें x की पावर 1 है। तो अभी जो मैं पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करूंगा, सिंपल फ्रैक्शन ले रहा हूं कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनकी डिग्री 1 है, यानी उनकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो फिर आप कैसे इसको ब्रेक करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। 7x minus 25 अपॉन x minus 3 इंटू x minus 4। आप इसको ब्रेक करें। पहला जो फैक्टर है x minus 3, उसके ऊपर आप एक कांस्टेंट नंबर ले लें a। दूसरा जो फैक्टर है x minus 4, उसके न्यूमरेटर में आप एक कांस्टेंट टर्म ले लें b। ये a और b आप तब लेंगे, यानी सिर्फ सिंपल कांस्टेंट तब लेंगे जब अपॉन में जो भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी उसकी डिग्री 1 हो। अगर ये हाईएस्ट पावर अपॉन में 2 होती, यानी एक्स स्क्वायर होता, तो फिर कंडीशन कुछ और होती, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अभी सिंपल मैंने टर्म्स ली कांस्टेंट a और b, क्योंकि अपॉन में जो फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं, वो लीनियर है। ठीक, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आगे काम आएगी। और अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यानी हमें कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने। तो याद रखें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है, इसमें तमाम डिनोमिनेटर्स को खत्म करना है, यानी अपॉन में जो आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, इन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। उसका एक ही तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड में दो फैक्टर्स हैं, x-3 x-4। अगर आप पूरी इक्वेशन को x-3 x-4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपॉन वाली तमाम वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, यानी डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप पूरी इक्वेशन को, यानी हर एक टर्म को x-3 x-4 से मल्टीप्लाई कर दें। लुक एट दिस, पहली टर्म 7x minus 25 अपॉन x minus 3 x minus 4, ये भी मैंने इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर a अपॉन x minus 3 को भी x minus 3 x minus 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर b अपॉन x minus 4 को भी x minus 3 x minus 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका फायदा ये होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे, अपॉन वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे x-3 x-4 ये दो फैक्टर्स, और यहां पे x-3 x-4 ये दो फैक्टर्स, ये कैंसिल आउट हो गए।
राइट हैंड साइड में इस x-3 से ये वाला x-3 कैंसिल आउट हो गया, इसी तरीके से इस x-4 से ये वाला x-4 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास तमाम डिनोमिनेटर्स खत्म हो गए और चेक कर लें, आपके पास ये इक्वेशन बच गई। 7x-25 इज इक्वल्स टू a x-4 प्लस b x-3। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस कंसीडर, हम एक काम करते हैं, पहले हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आप ये चेक करें, जो b है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो अगर आपने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो b कैसे खत्म होगा, गौर से देखें। b के साथ आपको एक ब्रैकेट नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है x-3। इस ब्रैकेट को जीरो करना पड़ेगा। तो सवाल ये पैदा होता है b के साथ मौजूद ये ब्रैकेट जीरो कैसे होगा। तो उसके लिए ये b के साथ जो ब्रैकेट है x-3, इसमें जो x की वैल्यू है वो आप पुट करें। तो आप x की वैल्यू ऐसी पुट करें कि ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो साफ दिखाई दे रहा है, अगर आप x की जगह 3 पुट कर दें तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद x की जगह 3 जब आएगा तो ये 3-3 हो जाएगा और 3-3 जो है वो जीरो हो जाएगा। और जब जीरो b से मल्टीप्लाई होगा तो b जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा और आप कैलकुलेट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करें, इस इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 3 पुट कर दें। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 3 पुट कर दें तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है आप उसकी जगह 3 पुट कर दें। तो चेक करें, 7x-25, मैंने 7x की जगह ब्रैकेट में 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू a, x की जगह 3 आ गया, -4 प्लस b, x की जगह 3 आ गया, देन -3। तो जहां जहां x था उसकी जगह मैंने -3 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन में देखें, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जा 21, 21 माइनस 25, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। 21 में से 25 माइनस कर दें तो ये आंसर आएगा -4। ठीक है, ये चेक कर लें आगे, ये आएगा -4। फिर इज इक्वल टू के इस तरफ a के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3-4। तो जब 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा -1, और जब इस -1 को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -a। ठीक है, आप x की जगह 3 पुट कर दें, ब्रैकेट में 3 में से 4 माइनस कर दें, ये हो गया -1। तो a मल्टीप्लाइड बाय -1 विल बिकम -a। फिर b के साथ जो ब्रैकेट है इसको गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ है 3-3। तो बेटा 3 में से 3 माइनस करोगे तो ये आएगा 0, और जब b को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो प्लस b पूरा वैनिश हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -4, राइट हैंड साइड में आएगा -a। तो ये जो आपको एरो के इधर नजर आ रहा है -4 इज इक्वल टू -a, यहां माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा a इज इक्वल्स टू 4। तो जब आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 3 पुट किया तो 3-3 0 हो गया, b खत्म हो गया, सॉल्व करके a का आंसर आ गया 4। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में अब मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर a को खत्म करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 में a को खत्म करने के लिए अब a के साथ मौजूद ब्रैकेट 0 होना चाहिए। और a के साथ मौजूद ब्रैकेट कैसे 0 होगा, a के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है x-4, तो यहां पे आप x की जगह 4 पुट कर दें। तो अगर आप x की जगह 4 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4-4। तो अब पूरी इक्वेशन नंबर 2 में आप x की जगह 4 पुट कर दें। तो ये चेक करें,
इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 4 आ गया। अब ये देखें 7x था तो 7 इंटू 4 हो गया, -25 इज इक्वल टू a, 4 माइनस 4 प्लस b इंटू 4 माइनस 3। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 28। 28 में से 25 माइनस करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे a के साथ लिखा हुआ है 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। 0 को जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और b के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस होगा तो ब्रैकेट में आएगा 1। 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में बच जाएगा b। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई b की 3। अब आपने इस टेक्निक से a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो a और b की वैल्यूज आ गई, टॉप पे देखें सेकंड स्टेप में आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है। इक्वेशन नंबर 2 में आपको ऊपर नजर आ रहा है a और b, तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये चेक करें, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे तो अब आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन था 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 1 देखें, a की जगह आ गया 4 अपॉन में x माइनस 3 प्लस b की जगह आ गया 3 अपॉन में x माइनस 4। अब आपने एक सिंगल फ्रैक्शन था, आपने उसको उसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, यानी आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया।